हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशाल कुमार चैनल। कैसे हो आप लोग? आज गाइस मैं लेकर जा रहा हूँ संजय भैया की शॉप पे। आपको थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। PS5, PS4, PS3 सभी चीज़ों रिपेयर कर ही देते हैं। पालिका बाज़ार में उनकी शॉप है और बहुत बढ़िया डिस्काउंट देते हैं गाइस वो रिपेयरिंग पे। वीडियो मैंने बनाई है उनके। वो ज़्यादातर गाइस वो सॉफ्टवेयर हैक कर देते हैं। कोई भी हैक निकलता है तो सबसे पहले हैक वही करते हैं, मुझे बता रहे थे वो। तो उन्होंने वीडियो में अपने प्राइस बताया, क्या प्राइस लेते हैं कंट्रोलर के, PS4 के, PS3 के। तो गाइस फिर देखो आप वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है। अंकल जी, आप क्यों ना क्या क्या रिपेयर कर देते हो कंसोल में? हम PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 ये रिपेयर करते हैं। PS2 में हम अभी डील नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत कम आता है। इसके लिए हम PS2 में डील नहीं कर पाते। PS3 में आपको HDMI में प्रॉब्लम आ रही है? PS3 में अगर HDMI में प्रॉब्लम आती है तो उसमें एक IC ख़राब होती है। मैक्सिमम तो PS3 में IC ख़राब नहीं होती है। मैक्सिमम तो उसमें जो उसके पार्ट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। पोर्ट भी ख़राब नहीं होता उसमें, बहुत ही कम रेयर चांस होता है जो पोर्ट ख़राब होता है। क्या प्राइस देता हूँ? उसका 500 लेते हैं हम। PS3 का HDMI का। और इसकी भैया एक मेन प्रॉब्लम जो PS3 में सबसे बढ़िया, ऑन होके ऑफ हो जाना। ये मेन प्रॉब्लम मैक्सिमम जो होती है बोर्ड में आती है। रिबॉल, ठीक है, वो रिबॉल बोलते हैं सब, लेकिन रिबॉल कोई नहीं करता है। असल में कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं जो मेन चिप को ऑपरेट नहीं करते। तो मेन चिप ऑपरेट ना होने की वजह से आपको वही समस्या आएगी जो मेन चिप ख़राब होने से आएगी। उसमें पहले से आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, बिना देखे हम श्योर नहीं बता सकते। तो अगर वो चीज़ सही करवानी है तो उसका क्या प्राइस होगा? उसका प्राइस मिनिमम 700 रुपये होगा। 700 रुपये से लेके वो 1500, 2000 रुपये तक जा सकता है। वो डिपेंड ऑन कॉस्ट है। लेकिन IC वगैरह इसमें 99% जो होता है वो 1000 रुपये की रेंज में हो जाता है। 1-2% ही होता है जिसमें चिप बदलनी पड़ती है या टाइम लगता है उसमें। और PS4 में HDMI की प्रॉब्लम? PS4 में मैक्सिमम पोर्ट ख़राब होता है। उसमें IC बहुत कम ख़राब होती है। जो IC ख़राब होती है उसकी कॉस्ट आती है 1500 रुपये करीब। अब लोग 500 रुपये बोलता है, कोई 1000 रुपये बोलता है, फिर बाद में आपको बोलेंगे ये ख़राब है वो ख़राब है। मेरे पास ये काम नहीं है ना, मैं फेक प्राइस दूंगा आपको। फेक प्राइस आपका मेन प्राइस? मेरे मार्केट में सबसे बड़ी समस्या है फेक प्राइस की। पहले आपको कुछ फेक प्राइस बोल के बुलाएंगे, चैलेंज करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सामने भी नहीं करते आपके वो। हम आपके सामने करके देंगे, आप यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। हम आपके जो भी हम काम करेंगे, ये इसमें हम मेन चिप बदलेंगे अभी। PS3 है ये, हाँ PS3 है। इसकी मेन चिप ख़राब है। इसमें पिक्चर पावर रुकी हुई है पर पिक्चर नहीं बन रही है। पावर रुकी हुई तो भैया इसको उतार के दोबारा लगाएंगे। इसको उतार के दोबारा लगाएंगे। हमारे पास मशीन भी है। ये इसको गाइस बोलते हैं रिबॉल करने वाली मशीन। ये VGA मशीन बोलते हैं इसको। ये अंकल जी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। नहीं, मैक्सिमम तो सब लोगों के पास होती है, लेकिन चलानी नहीं आती लोगों को। दिखाने के लिए लगाई होती है बहुत लोगों ने। उसको आप बोलो कि काम करके दिखाओ हमारे को। अब क्या होता है, चिप दिखा रहे कोई और, बोर्ड दिखा रहे कोई और। ठीक है, वो तो कस्टमर डिफाइन करेगा कि भाई उसकी वो रिव्यू देगा। और रिव्यू ज़्यादातर उन लोगों के क्या है, रेट देते हैं 2000 रुपये में ये करवा लो, PS4 रिपेयर करवा लो, बोर्ड कर देंगे, ये कर देंगे। पर हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा होता ही नहीं है काम उनका। प्राइस केवल बोल के दिए जाते हैं ये कर देंगे। और मैं PS3 में कोई भी सॉफ्टवेयर इशू है या PS4 में सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू के लिए मेरे पास स्पेशलिस्ट हूँ मैं। मेरे उसके लिए कोई नहीं मेरे से बड़ा हो सकता उसके लिए। कहीं भी कोई भी आप कहीं भी जाएंगे, उसका सॉफ्टवेयर का इशू अगर होगा तो लास्ट में मेरे पास ही आएगा वो। या मेरे से बंदा कंसल्ट करेगा कि भाई ये क्या है। अब चांदनी चौक में भी बहुत सारे रिपेयर करते हैं पर रेट फेक देते हैं। रेट नहीं है फेक। आपको 500 रुपये बोल दिया जाता है, लेकिन आप बताओ ना कितने बंदों ने 500 में करवाया आज तक PS4? कोई PS4 500 रुपये में रिपेयर नहीं होता। आप ये लगा लो अराउंड एक 25,000 रुपये की चीज़ आपकी 500 रुपये में कौन रिपेयर करके देगा? पार्ट भी नहीं आता। पार्ट भी नहीं आता। तो भाई फेक प्राइस पे ना जाओ। आपको बोलो कि कॉल करके जितने में मेरे को रेट दे रहे हो उतने में ही करके देना। प्राइस नहीं बढ़ाना आप जाके वहाँ की अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और अपने सामने कराना। आप छोड़ के चले गए, ये चिप ख़राब है, अभी ये नहीं बदलनी भाई, ये करना है, वो IC निकाल ली। देखो, आप बोर्ड पर साइन कर सकते हो पर IC पे साइन नहीं कर पाते हो। अब बंदा IC आपके निकाल ले तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप सामने वाले पर ट्रस्ट कर सकते हो, उससे जीत नहीं सकते किसी भी कीमत में। और अपने सामने कराओगे तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा कि भाई IC उखाड़ी, क्या उखाड़ी, जिस चिप में काम है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ये चिप भी काम कर दिया, ये चिप भी काम कर दिया, ये चिप भी काम कर दिया। हमारा 99% एक ही जगह से काम ओके हो जाता है। उसके बाद जो बोर्ड नहीं होता उसमें डाउटफुल पे काम होते हैं सारे। और ऐसे काम केवल 10% होते हैं। उन 10% में से भी 2% काम हो नहीं पाते हैं।
गेमिंग रिपेयरिंग का एक सच ये है कि आप 100% कभी रिपेयर नहीं कर सकते, आप केवल 80% रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, 80% में भी 70% रिपेयर जो होगा जल्दी हो जाएगा, और 10% ऐसा होगा जिसमें आपको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन टाइम लग जाता है। उसकी कॉस्ट भी इसीलिए बढ़ जाती है। तो अंकल जी, अभी तक आपके पास प्लेस्टेशन 5 आया रिपेयर करने? प्लेस्टेशन 5 आया है मेरे पास। अच्छा। उसमें मैक्सिमम पोर्ट ख़राब होता है, HDMI HDMI या उसकी पावर सप्लाई ख़राब होती है। तो पोर्ट कितने का खराब है? उसका HDMI पोर्ट 1500 से 2000 रुपये का रिप्लेस करते हैं, क्योंकि देखो सिस्टम महंगा है। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको हैंडल भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैं बोल दूँ 500 रुपये का, तो वो 500 रुपये का पॉसिबल नहीं है। वो फेक प्राइस होते हैं। वो बंदा आपको कुछ करेगा, फिर बाद में बहाने बनाएगा, ये हो गया, अब वो हो गया, ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो प्राइस दिए गए हैं उस प्राइस के अंदर में होना चाहिए। मैक्सिमम 1-2% होता है कि कोई और इशू आ गया, आपने खोला है, मान लो आपने HDMI का काम किया है, पिक्चर आ गई है, अब पिक्चर कटिंग आ रही है या और इशू आ रहे हैं, तो वो इशू बाद के बात हैं। जब सिस्टम ऑन नहीं है तो पहले से हम नहीं कह सकते, लेकिन आपको पहले ही कुछ और बता दिया जाए, फिर और कुछ कर दिया जाए, वो बहुत ज़्यादा। आजकल मैं जो परेशान रहता हूँ इसी चीज़ से, मैं प्राइस कोड नहीं करता कभी भी। प्राइस कोड ना करने का मतलब ये कि रियल प्राइस नहीं होता। प्राइस देख के, प्रॉब्लम देख के बताया जाता है। अरे आप 300 रुपये में कैसे कर दोगे एक काम को, जब 300 रुपये में होता ही नहीं है, पार्ट्स ही नहीं आता आज की डेट में 300 रुपये में आपको, तो आप कैसे काम कर दोगे 300 रुपये में। और ये PS4 का कंट्रोलर होता है अपने पास, ये किसी के एनालॉग ड्रिफ्टिंग की प्रॉब्लम बार बार आती है, हम आपको ड्रिफ्टिंग फिक्स करके देंगे। आपको ड्रिफ्ट फ्रॉसिंग में आपको हमेशा हम एनालॉग रिप्लेस करके देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ना ये बार साइड में ना ये प्रीसेट से लगे होते हैं, ये इसको रिप्लेस कर देंगे। उसमें क्या होता है, आपकी कभी भी ड्रिफ्टिंग की प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती, या तो वो 2-3 दिन ठीक चल जाएगा, उसके बाद सेम प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अंकल आप क्या प्राइस लेते हो? ये ड्रिफ्टिंग फिक्स का हम 300 रुपये प्राइस लेते हैं। 300 रुपये। PS4 का होगा तो 400 प्राइस लेंगे, लेकिन आपको गारंटी देते हैं कि हम जो फिक्स करके देंगे उसमें कोई इशू नहीं आएगा, बढ़िया चलेगा, बिल्कुल फिक्स चलेगा। हम आपको टेस्ट भी करा के देते हैं, लेकिन हमारे पास सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम आपको लैपटॉप पे टेस्ट करा देते हैं। एक एप्लीकेशन आती है gamepadtester.com, आप सब उसी पे चेक कीजिए। एनालॉग ड्रिफ्टिंग की फिक्सिंग वहीं पर इशू होता है, लेकिन थोड़ा बहुत इशू दिखता है उसमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत पॉइंट टू पॉइंटेड नहीं आता उसमें ही फिक्स। आपको जो 100% फिक्सिंग मिलेगी वो केवल गेमिंग कंसोल में मिलेगी। अंकल जी ने अभी 360 रिपेयर किया, अंकल जी क्या प्रॉब्लम थी इसमें? इसमें इसको हमने हैक किया है, इसको टैग लगाया, इसमें जेटेक किया है। इसको अभी मैं पैक कर चुका हूँ। इसको ये देखो जेटेक किया है। उसके लिए जेटेक क्या है? जेटेक हमने ये हमने 800 में किया है। हैक हो जाता है सीडी लगाने का? कोई सीडी तो आजकल कोई नहीं आती, किसी भी चीज़ में सीडी नहीं आती है पायरेसी में। हाँ, 50 रुपये की आपकी गेम जल जाती है, लोड हो जाती है। इसमें हार्ड डिस्क लगाओ आप, उसके बाद में देन लोड की हुई हार्ड डिस्क भी आप बाय कर सकते हो मार्केट से। मैं लोडिंग का कोई काम नहीं करता, मैं केवल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। पीछे भी आप देख सकते हैं सब रिपेयरिंग का है। और अंदर जी PS3 के भी रिमोट हो जाते हैं रिपेयर के, R1 R2 खराब हो जाता है। PS3 के रिमोट रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन PS3 का रिमोट जो है ना, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती है रिपेयरिंग की, और चीपर मिलता है। 600-700 रुपये का दूसरा कंट्रोलर मिल जाता है, जिसमें कोई भी इशू नहीं होता, कोई भी इशू नहीं होता, और वो आराम से साल भर चल जाता है आपका। फिर कोई बेनिफिट नहीं है 300 रुपये का लगाने का पुराने कंट्रोलर में। पुराना आज लेके गए और फिर वापस आएगा। PS3 स्टेबल नहीं है कंट्रोलर, और हमेशा ओरिजिनल कंट्रोलर बाय करें, कॉपी कंट्रोलर कभी बाय ना करें PS4 का। ओरिजिनल बढ़िया चलता है, लाइफ बेटर होती है, और रिपेयर भी आसानी से हो जाता है, कॉस्ट भी कम लगती है। आप फेक कंट्रोलर ले लेते हैं लोग, उसके बाद क्या होता है, हर 15 दिन में वो मार्केट में आते रहते हैं, और 2-3 महीने के बाद वो एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि वो ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, वो चालू नहीं होता। और ओरिजिनल में जो इशू होगा ना, ग्रिप होगी, आप 3 घंटे 4 घंटे गेम खेलो, आपके हाथ जो है दर्द नहीं करेंगे, कॉपी में आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। एक सबसे बड़ा इशू है, लेकिन लोग बड़े शौक में बोले सस्ता है, चल जाएगा, कॉपी पड़ जाएगा, कॉपी ले लेते हैं, लेकिन कंट्रोलर कॉपी नहीं लेना चाहिए आपको कभी भी। तो अंकल जी अपना शॉप का एड्रेस बताइए। ये हमारा पालिका बाजार M18 शॉप नंबर। कौन सा फ्लोर है? ये फर्स्ट फ्लोर है, अमेजन फ्लोर एक ही है पूरी मार्केट में, अमेजन फ्लोर। हम देख सकते हैं सामने आपको मिल जाएंगे। कुछ भी कंसोल रिपेयर करवाना है तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपने देख ही ली होगी संजय भैया की शॉप की, जो उन्होंने प्राइस बताए एकदम जेन्युइन प्राइस बताएं। ज़्यादातर उन्होंने बताया कि ज़्यादातर शॉप वाले फेक प्राइस बताते हैं, लेकिन उन्होंने कोई फेक प्राइस नहीं बताया, एकदम जेन्युइन प्राइस बताया। उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि प्राइस वैसे हम बता नहीं सकते जब तक फॉल्ट ना देखें कि क्या फ़ॉल्ट है, इसकी IC में फ़ॉल्ट है, मदरबोर्ड में फ़ॉल्ट है,
तो उन्होंने पहले एकदम जेन्युइन बताया कि उनका नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंट्रोलर वगैरह PS5 वगैरह, PS3, PS4, Xbox 360 जैसे उन्होंने जेटेक किया था तो सब वो रिपेयर कर देता है। कुछ भी रिपेयर करवाना हो तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।